ऑस्ट्रेलिया विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है, लेकिन इसके विशाल क्षेत्रफल का लगभग 95% हिस्सा लगभग निर्जन है। इसका मतलब है कि ऑस्ट्रेलिया के अधिकांश हिस्से में लोग बहुत कम रहते हैं या बिल्कुल नहीं रहते। ये तथ्य काफ़ी चौंकाने वाला हो सकता है, क्योंकि ये एक विकसित देश है जिसकी आबादी करीब 2.6 करोड़ है। तो आखिर क्या है कि ऑस्ट्रेलिया का अधिकांश हिस्सा खाली पड़ा है? इस प्रश्न के उत्तर में कई भौगोलिक, ऐतिहासिक और सामाजिक कारण शामिल हैं, जिनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ऑस्ट्रेलिया का ज़्यादातर हिस्सा रेगिस्तानी या अर्धशुष्क है। इसे आमतौर पर आउटकॉक के नाम से जाना जाता है। आउटकॉक ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय और पश्चिमी हिस्सों में फैला हुआ है, जहाँ जल स्रोत बहुत कम है और तापमान बहुत अधिक होता है। इन क्षेत्रों में गर्मी के मौसम में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक हो सकता है और वहाँ का मौसम जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। पानी की कमी और गर्मी की तीव्रता के कारण कृषि और मानव निवास के लिए ये क्षेत्र बहुत कठिन है। पानी की कमी और सूखा ऑस्ट्रेलिया के इन हिस्सों में बसने को बहुत कठिन बना देते हैं, जबकि देश के कुछ हिस्सों में पानी की सप्लाई के लिए बांध और जलाशयों का निर्माण किया गया है। लेकिन इन उपायों से भी इन कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में जीवन को बहुत सुधार नहीं मिला है। आउटकॉक का ये सूखा और कठोर इलाका एक प्रमुख कारण है कि देश का इतना बड़ा हिस्सा खाली है। जब यूरोपीय लोग 18वीं शताब्दी में ऑस्ट्रेलिया पहुंचे तो उन्होंने इसके तटवर्ती क्षेत्रों में बसना शुरू किया, खासकर सिडनी, मेलबर्न और ब्रिस्बेन जैसे शहरों के आसपास। इन क्षेत्रों में जलवायु और जल स्रोत उपलब्ध थे, जिससे कृषि, व्यापार और उद्योग के लिए उपयुक्त वातावरण बना। इसके विपरीत देश के भीतर और पश्चिमी हिस्से को उन्होंने अधिकतर नज़रअंदाज किया, क्योंकि ये क्षेत्र बसने के लिए कठिन थे। ऑस्ट्रेलिया में औद्योगिक और आर्थिक विकास भी इन तटवर्ती शहरों में केंद्रित रहा है, जिससे यहाँ जनसंख्या अधिक घनी है। ऐतिहासिक रूप से भी यूरोपीय उपनिवेशवादियों ने अधिकतर समुद्री तटों और उन क्षेत्रों में ही बसेरा किया जहाँ कृषि और व्यापार के लिए अनुकूल स्थितियाँ थी। यही कारण है कि आज भी ऑस्ट्रेलिया की 80% से अधिक आबादी तटवर्ती क्षेत्रों में रहती है, जबकि विशाल अंदरूनी भाग में आबादी बहुत ही कम है। ऑस्ट्रेलिया के अधिकांश उद्योग, विशेष रूप से कृषि और खनन, बड़े पैमाने पर तटवर्ती क्षेत्रों में स्थित है, जबकि आउटकॉक में भी खनन उद्योग मौजूद है, लेकिन ये उद्योग अधिक विशेषीकृत है और इसमें काम करने वालों की संख्या कम होती है। इसके अलावा कृषि गतिविधियां भी उन क्षेत्रों तक सीमित है जहां जलवायु और मिट्टी की स्थिति अनुकूल है। इसलिए ऑस्ट्रेलिया का आर्थिक केंद्र भी उन स्थानों पर केंद्रित है जहां आबादी अधिक है और अन्य क्षेत्र आर्थिक रूप से उतने विकसित नहीं है। आर्थिक गतिविधियां की यह असमानता भी एक बड़ा कारण है कि ऑस्ट्रेलिया के कई हिस्से खाली पड़े हैं। बड़े शहरों में बेहतर रोजगार के अवसर, उच्च गुणवत्ता की जीवन शैली और शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होती है, जबकि आउटकॉक और अन्य दूरस्थ क्षेत्रों में ये सुविधाएं बहुत सीमित होती है। इसलिए लोग आमतौर पर इन शहरी क्षेत्रों में बसना पसंद करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के आउटकॉक क्षेत्र में कुछ दुर्लभ और अद्वितीय पारिस्थितिकीय तंत्र है। यहाँ के कई इलाके संरक्षित है और वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित रखने की कोशिश की जा रही है। इसी कारण से भी यहाँ मानव निवास और विकास कम है। सरकार और स्थानीय संगठन कई ऐसे क्षेत्रों को संरक्षित रखना चाहते हैं ताकि वहाँ की जैव विविधता और पारिस्थितिक सुरक्षित रहे। ऑस्ट्रेलिया की जीवन शैली भी इस तथ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यहाँ के लोग तटवर्ती क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं, जहाँ जलवायु आरामदायक होती है और रोजगार, स्वास्थ्य सेवाएं और सामाजिक जीवन के बेहतर अवसर होते हैं। आउटकॉक की कठोर जीवन शैली और वहाँ की कठिनाइयाँ लोगों को वहाँ बसने से उत्साहित करती है। ऑस्ट्रेलिया का 95% हिस्सा खाली होने के पीछे कई प्रमुख कारण हैं, जिनमें भौगोलिक कठोरता, जलवायु, ऐतिहासिक उपनिवेशवाद, आर्थिक समानता और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण शामिल है। आउटकॉक क्षेत्र की कठोर परिस्थितियों के बावजूद ऑस्ट्रेलिया एक विविध और अद्वितीय देश है, जहां जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझना आवश्यक है। हालांकि भविष्य में जलवायु परिवर्तन, शहरीकरण और तकनीकी विकास इन क्षेत्रों पर क्या प्रभाव डालेंगी, ये देखना बाकी है।